जय हिंद। संतोष स्टडी सर्कल के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी 2011 से लेकर 2025 तक बिहार बोर्ड के द्वारा जितने भी बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे गए हैं उन सब प्रश्नों का चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू जिस यूट्यूब मंच पर कराई जा रही है। इसी सिलसिला में आज बायोलॉजी का एक लेसन लिए हैं, जीव जनन कैसे करती है। और अभी फिजिक्स का पूरा फुल लेसन का एमसीक्यूज इस यूट्यूब मंच पर अपलोड कर दी गई है। आज चालू कर रहे हैं बायोलॉजी, जिसमें है जीव जनन कैसे करती है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आती है। ये क्वेश्चन 2014-2016 दो वर्ष में पूछी गई क्वेश्चन है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। जो पुष्पी पौधे हैं उनमें लैंगिक जनन होती है। जैसे कि जानते हैं कि जनन दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक जनन में मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि अलैंगिक में स्वतः वो एक लिंगी होते हैं। तो यहाँ पुष्प कह रहा है, तो पुष्प कैसा बता रहा है, लैंगिक मतलब मेल फीमेल दोनों। तो इसमें जनन किसके द्वारा होता है, तो इसमें फूलों के द्वारा होता है। किसके द्वारा जन्म होता है, फूलों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पुष्प में परागकण कहाँ पाए जाते हैं। तो ये परागकण पुंकेसर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पुंकेसर में पाए जाते हैं परागकण। हाइड्रा में प्रजनन की विधि क्या है। तो हाइड्रा में, हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा इसमें प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है, जिसे बर्डिंग भी बोलते हैं। ये मुकुलन द्वारा प्रजनन हाइड्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है, मतलब फूल का कौन सा भाग से फल का निर्माण होता है। तो ये होता है अंडाशय द्वारा। किसके द्वारा, अंडाशय द्वारा। तो ये करेक्ट आंसर होता है। फूल का कौन सा भाग फल में परिवर्तित होता है, तो अंडाशय, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रा में अलैंगिक जनन, तो सबसे पहला देखिए कि हाइड्रा कैसा है, अलैंगिक जनन है। तो ये कौन सा विधि द्वारा होता है। अभी हमने पढ़ा यहाँ पे हाइड्रा मुकुलन, किसके द्वारा, बर्डिंग या मुकुलन। यही क्वेश्चन यहाँ पे है, ये 2011-2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा, मुकुलन, बर्डिंग बोलते हैं। ये मुकुलन द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होती है। एक प्रारूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्पत्र क्या कहलाता है। पुष्प का सबसे बाहरी वाला, इसको बोलते हैं दलपुंज। क्या कहा जाता है, दलपुंज कहते हैं। ये करेक्ट आंसर हो जाता है दलपुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का नर जन्मांग क्या कहलाता है। पुष्प में जैसे बोले कि पुष्प जो है पुष्प जो है वो लैंगिक जनन है। कैसा जनन, लैंगिक जनन। इस लैंगिक जनन में मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। तो कहता है नर मतलब मेल वाला पार्ट। तो ये जन्नांग क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है पुंकेसर। क्या कहते हैं उसे, पुंकेसर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पुष्प है। पुष्प तो हम लोग लैंगिक पढ़े, लेकिन एक ऐसा पुष्प है जो एक लिंगी है, जिसमें एक ही लिंग पाया जाता है। तो ये पपीता का पुष्प है, इसे याद रखेंगे। पपीता का फूल कैसा होता है, एक लिंगी होता है। कैसा होता है, एक लिंगी होता है। द्विखंडन होता है। द्विखंडन किसमें होता है, तो अमीबा में भी द्विखंडन होता है, पैरामीशियम में होता है, अलिस्मैनिया, ये तीनों जो हैं, ये तीनों में द्विखंडन होता है। ये क्वेश्चन 2013-2021 में पूछा गया है। बीज विकसित होता है। बीज किसके द्वारा, बीज जो है वो बीजांड के द्वारा विकसित होता है, बीजांड। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधों में जनन का जो अंग है वो कहाँ पाया जाएगा, फूल में, पुष्प में। कहाँ पाए जाते हैं, पुष्प में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्प। पुनरुद्भवन का उदाहरण क्या है। पुनरुद्भवन हाइड्रा में होता है और इसी में हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है।
निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रबंधन की एक विधि है? तो कृत्रिम मतलब जैसे देखते हो कि घर में पौधा लगाया जाता है तो कलमी पौधा है, कैसा पौधा है, ग्राफ्टेड है, तो ये तो जानते हो। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कृत्रिम कायिक प्रबंधन की विधि क्या है? तो कलम लगाना, दाब कलम, कलम बंधन, ये तीनों के तीनों करेक्ट आंसर होगा, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन परागकोश में पाए जाते हैं? सबसे पहला देखिए क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। 2012, 15, 16, 17 और 23 लगभग 5 वर्ष ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। तो परागकोश में पाए जाते हैं। तो परागकोश में क्या? परागकण क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन बीजाणु जनन भी है, मुकुलन भी है, द्विखंडन है। तो ये करेक्ट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। तो ये करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता? यहाँ देखिए क्वेश्चन नहीं है। द्विखंडन ईस्ट में नहीं होता है, ईस्ट में नहीं होता। अमीबा में भी द्विखंडन होता है, अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन बदल के अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये तीनों में द्विखंडन होता है। लेकिन ईस्ट एक ऐसा कहा जाए जीव है जिसमें द्विखंडन नहीं होता है। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनता है? तो परागकण परागकोश के अंदर बनता है। कहाँ बनेगा? परागकण परागकोश के अंदर बनता है। तो ये हमारा 2021 और 24 में प्रश्न पूछी गई है। वर्तिका भाग है। वर्तिका किसका है? जायांग का भाग है। वर्तिका किसका भाग है? ये वर्तिका जायांग का भाग है। किसका भाग है? जायांग का। द्विखंडन पाया जाता है। द्विखंडन अभी हमने पढ़ा, द्विखंडन किसमें पाया जाएगा? जीवाणुओं में पाया जाएगा। इसमें जीवाणु बैक्टीरियाज में भी पाया जाएगा। आलू में कायिक प्रबंधन। आलू में देखोगे कि आलू के ऊपर जो है वो पत्ता उगना शुरू हो जाता है। तो ये तना द्वारा, किसके द्वारा? तना द्वारा। उभयलिंगी जीव का उदाहरण है। उभयलिंगी हाइड्रा। हाइड्रा जो है उभयलिंगी है। कैसा है? उभयलिंगी। हाइड्रा कैसा? उभयलिंगी है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होगा? तो अगर ईस्ट है इसी में हाइड्रा हो जाए तो ईस्ट और हाइड्रा दोनों में मुकुलन द्वारा होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। पतियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण है। पतियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण है ब्रायोफिलम। क्या है? ब्रायोफिलम। ये जो है पतियों द्वारा कायिक प्रबंधन का उदाहरण है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। पूर्ण जोड़ा मतलब x और y भी उसमें होना चाहिए। तो जानते हैं आप कि पूर्ण किसमें? महिला में x से पाया जाता है। अब पुरुष में जो है x और एक ऐसा गुणसूत्र होता है जो xy पाया जाता है। तो पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाएगा? सॉरी, जोड़ा की बात कर रहा है, पूर्ण जोड़ा। इसमें x सब जोड़ा जोड़ा में है। अब मेल में देखें x जाता रहेगा, लेकिन एक हो जाएगा x और y, तो ये पूर्ण जोड़ा नहीं है। जबकि फीमेल में ये पूर्ण जोड़ा होगा। तो क्या हो जाएगा? स्त्री में। क्या हो जाएगा? स्त्री में। क्यों? क्योंकि स्त्रियों में y गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। स्त्रियों में y गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। ये पाया जाता है किसमें? पुरुषों में। शुक्राणु बनता है। शुक्राणु वृषण बनता है। कहाँ बनता है? मनुष्य के मतलब मेल के वृषण में ये शुक्राणु का निर्माण होता है। एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन नर लिंग हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है? एक नर लिंग हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है? अमीबा में विखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा? विखंडन द्वारा। किसके द्वारा? विखंडन द्वारा। मानव में गर्भ की अवस्था कितना होता है?
यहाँ पे अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 270, हालांकि 280 दिन भी होता है, 280 दिन। अगर ऑप्शन में 270 ना मिले, 280 रहे तो इसी को करेक्ट मानिएगा, लेकिन ऑप्शन इस तरह से रहे तो 270 ही मानना है, ठीक है। अगर इसी को सप्ताह में दे दे, सप्ताह में, तो ये लिखिएगा 40 सप्ताह। कितने सप्ताह? 40 सप्ताह, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु निषेचित कहाँ किया जाता है? फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु को रखा जाता है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, मतलब किसका? मादा का भाग नहीं, मादा का जनन अंग नहीं है। तो अंडाशय ये फीमेल का, गर्भाशय फीमेल का, डिंब वाहिनी फीमेल का, लेकिन शुक्र वाहिका ये मेल का होता है। किसका होता है? तो ये मादा का नहीं हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? इसे दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है, इसे किशोरावस्था या यौवनारंभ कहेंगे, ठीक है। ये तो दोनों ऑप्शन कंप्लीट आंसर। भ्रूण विकसित होता है। भ्रूण कहाँ विकसित होता है? भ्रूण कहाँ विकसित होगा? भ्रूण होगा गर्भाशय में। कहाँ होता है? गर्भाशय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गर्भाशय इसका करेक्ट आंसर। प्राथमिक मासिक धर्म का प्रकट होना, प्राथमिक मासिक धर्म का प्रकट होना ये मेनार्चे कहलाता है, या इसे ही क्या कहेंगे? रजोधर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? रजोधर्म। क्या कहेंगे? रजोधर्म। तो महिलाओं में, फीमेल में जो फर्स्ट मासिक धर्म आता है, मासिक धर्म आता है, फर्स्ट जो पीरियड आता है, इस पीरियड को कहा जाता है मेनार्चे या रजोधर्म कहते हैं, मेनार्चे या रजोधर्म कहते हैं। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? पूर्ण विकसित, जब अंडा पूर्ण विकसित हो जाए तो उसी को कहते हैं फल। क्या कहेंगे? फल। किशोरावस्था में होने वाली परिवर्तन को पुबर्टी, किशोरावस्था में होने वाली परिवर्तन को, जैसे किशोरावस्था में मनुष्य में क्या होगा? दाढ़ी बढ़ जाएगा, मूंछ आ जाएगा, ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स में हेयर आ जाएंगे, आवाज मोटी हो जाएगी। मेल की बात करूं, फीमेल्स में आवाज पतली हो जाती है। हार्मोन्स जो किशोरों में, यौवनावस्था के लक्षण को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन है जो किशोर में यौवनावस्था के लक्षण को नियंत्रित करके रखता है? तो इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? नर युग्मक की बात कर रहा है, तो नर युग्मक शुक्राणु हो जाएगा। ये अंडाणु कहाँ पाए जाते हैं? फीमेल में। योनि किसमें पाया जाएगा? फीमेल में। अंडाणु भी फीमेल, योनि फैलोपियन नलिका फीमेल, लेकिन शुक्राणु है ये किसमें? मेल पार्ट। क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पाए जाते हैं? देखिए टाइपिंग जिससे केजल कर दिया है, अलग अलग होना चाहिए। किस प्रकार के जल में पाए जाते हैं? तो डेंगू जो उत्पन्न करता है वो होगा साफ जल में। किससे पाया जाएगा? साफ जल में। ये भी क्वेश्चन 2011 में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी मास मलेरिया, और यहाँ होगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। इसको कम याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित रोग नहीं है? नहीं की बात किया है। बैक्टीरिया से कौन रोग नहीं होता? बैक्टीरिया से कौन रोग नहीं होता? तो मस्सा जो रोग है वो बैक्टीरिया से नहीं होता है, लेकिन अब हमें जाना है कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। बैक्टीरिया द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, जीवाणु द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? हैजा, टीबी, टाइफाइड, सिफिलिस, कुष्ठ रोग, निमोनिया, टेटनस और गोनोरिया। गोनोरिया को सुजाक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुजाक। तो ये सब ऐसे रोग हैं
ये सब ऐसी बीमारियां हैं, संक्रमण रोग हैं, जो किसके बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। निम्न में कौन जनन संचालित रोग के अंतर्गत आता है? तो अभी हमने देखा जनन संचालित ये सब होगा, सिफिलिस हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, गोनोरिया को ही सुजाक कहते हैं, गोनोरिया को भी सुजाक, कभी कभी ऑप्शन में सुजाक भी लिख देगा, तो गोनोरिया को ही सुजाक बोलते हैं। तो इस तरह से ये सभी के सभी वो सेक्सुअल डिजीजेज हैं, यौन संचालित रोग हैं। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनक संचालित रोग है? वही से सेम क्वेश्चन है। तो इसमें जो है वो सुजाक, अभी हमने पढ़ा कि सुजाक और एड्स ये दोनों को दोनों क्या है, वो लैंगिक जनन संचालित रोग है। तो ये दोनों को आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, सुजाक और एड्स। सुजाक को ही गोनोरिया कहते हैं, क्या बोलते हैं? गोनोरिया। सुजाक को ही क्या कहते हैं? गोनोरिया या गोनोरिया कहते हैं इसे गोनोरिया को सुजाक भी कहा जाता है। लैंगिक जनन संचालित रोग है, क्या है? कौन सा? तो एड्स जो है वो लैंगिक जनन संचालित रोग है। निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन साधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपकरण है? तो हालांकि ये सब के सब है, सॉरी सभी आंसर हो जाएगा, लेकिन डायफ्राम, कंडोम, कॉपर टी। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबके सब आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट है आंसर। सुरक्षित गर्भपात भ्रूण, मतलब गर्भपात करना, तो सुरक्षित गर्भपात कब कर सकते हैं? कब बच्चा कैसा है? तो उसको ब्लास्टूला अवस्था में, कौन अवस्था में? ब्लास्टूला अवस्था में। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो टाइफाइड जो है लैंगिक जनन रोग नहीं है, जबकि एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया को ही बोल देते क्या? सुजाक। मैं बार बार लिख रहा हूँ, कभी कभी क्वेश्चन गोनोरिया की जगह सुजाक भी दे देता है। ये सिफिलिस जो है वो ट्रेपेनोमा पैलिडम, ये एक बैक्टीरिया है, इसी बैक्टीरिया के द्वारा सिफिलिस रोग होता है। ट्रेपेनोमा पैलिडम एक बैक्टीरिया है और ये यौन संचालित रोग है, तो इसी के द्वारा ये रोग होता है सिफिलिस। और गोनोरिया ये सबके सब लैंगिक जनन है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा था नहीं, तो नहीं में आंसर हो जाएगा टाइफाइड जो है लैंगिक जनन रोग नहीं है। इंट्रायूटेराइन उपाय के अंतर्गत कौन आता है? तो ये देखिए, हालांकि सब आता है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से आता कॉपर टी और लूप दोनों होगा, कॉपर टी और लूप दोनों होगा। लेकिन यदि दोनों में टैली किया जाए तो सबसे द बेस्ट आंसर हो जाएगा कॉपर टी। यदि ऑप्शन में कॉपर टी और लूप दोनों है, मानिए कि ए में ऑप्शन में ये है और बी में ई है, और सी में लिख दिया ए और बी दोनों, तो आप यही वाला टिक मारेंगे, सी वाला ए बी दोनों। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर लगाना कॉपर टी। क्या लगाना है? कॉपर टी। ये कॉपर टी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केचुआ उदाहरण है, तो केचुआ उभयलिंगी जीव है। कैसा जीव है? उभयलिंगी जीव है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। भ्रूण को माता से पोषण किसके द्वारा मिलता है? मतलब पेट में जब बच्चा पलते रहता है तो उसको पोषण न्यूट्रिएंट्स कहां से या किसके द्वारा मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा। किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा। लास्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है? गर्भाशय के मुख्य भाग में। कहाँ होता है? मुख्य भाग में भ्रूण का विकास होता है। तो ये 50 क्वेश्चन रहा बायोलॉजी का स्टेट बिहार बोर्ड का, जो 2011 से 2025 तक पूछे गए प्रश्न है क्वेश्चन में।
ये बड़ा सा थैंक यू आपके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।